गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ए टाइगर इन द जू। आइए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ए टाइगर इन द जू, जो राइटर है ए टाइगर इन द जू में आपका लेस्ली नॉरिस है। और ये जो है पोयम काफ़ी फेमस पोयम है। इस पोयम में जो है राइटर ने शो किया है एक टाइगर जो जू में रहता है, एक टाइगर जो अपने नेचुरल जैसे नेचुरल जंगल फॉरेस्ट में रहता है। इन दोनों में कंपैरिजन हुआ है। तो आइए शुरू करते हैं। दिस पोयम कंट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विथ टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। ये पोयम एक कंट्रास्ट है, जैसे एक टाइगर जो जू में रहता है और एक टाइगर जो इसके अपने नेचुरल हैबिटेट जहाँ जंगल रहते हैं, फ्रीली जो रहता है। द पोयम्स मूव्स फ्रॉम द जू टू जंगल। यह पोयम जो है जंगल से जू की तरफ जाती है और एंड बैक अगेन टू जू, और फिर जू की तरफ आ जाती है। यानी कि एक बार जो राइटर हैं इनमें शो करती हैं जू के टाइगर को, एक बार जंगल की ओर चली जाती हैं उस टाइगर को बताने के लिए जो फ्रीली जो होता है, घूमता है, दहाड़ता है, चिल्लाता है, और फिर पोयम को वापस वो फिर जू में आकर के सेट कर देती हैं। रीड द पोयम साइलेंटली वंस। अब बता रहे हैं कि पोयम को साइलेंटली पढ़िए एक बार। एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू, और बताइए कि कौन सा स्टैंजा जो है जू के विषय में है। एंड विच वन स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और कौन सा स्टैंजा जो है जंगल में जाकर सेट हो जाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। ही स्टॉक्स in his vivid steps the few steps of his cage on the pads of velvet quiet in his quiet rage। और ये जो स्टेंजा है ये जू का है, जहाँ ही स्टॉक्स में फॉलो करना। विविड स्टेप उसके मतलब उसके जो स्टेप्स नहीं होती हैं, आप शेर को देखेंगे, टाइगर को देखेंगे, टाइगर शेर नहीं टाइगर की जो स्टेप्स होती हैं, पट्टियाँ जो होती हैं, वो बता रहा है कि अपने विविड स्टेप में वह फॉलो करता है, घूमता है उसमें। और जहाँ वो घूमता, कहने का मतलब जो जू होते हैं वो लिमिटेड प्लेस होते हैं। ये नहीं कि जो टाइगर है जहाँ कहीं वेरीवर ही गो ही वांट्स, जहाँ भी वो चाहे जा सकता है, ये तो है नहीं। तो द फ्यू स्टेप ऑफ हिज केज, वह उस केज में कुछ ही स्टेप जाता है, यानी कि कुछ स्टेप, कहने का मतलब लिमिटेड प्लेस है तो आगे नहीं जा पाएगा। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और उसके जो पैर के जो उसके पाँव हैं वो वेलवेट है, मतलब कोमल है बहुत, मतलब जब चलते हैं तो जैसे आवाज़ ज़्यादा नहीं आते हैं। इन इस क्वाइट रेज, और जो है जो टाइगर है क्वाइट रेज मतलब शांत है, चिल्ला नहीं रहा, लेकिन वह एक्सट्रीम जो है, एक्सट्रीम एंग्री है, एक्सट्रीमली एंग्री मतलब बहुत गुस्से में है, शांत भी है। ठीक है, विरोधाभास है। देखिए क्वाइट रेज शांत भी है, रेज भी है, गुस्सा भी है। अब देखिए, ही शुड बी लर्किंग इन द शैडो स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास नेवर द वाटर होल नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। अब ये देखिए, ये जो स्टेंजा हमारा जो है जंगल में जाके सेट है। अब वहाँ जो है लर्किंग, जैसे लर्किंग में होता है वह शैडो में जैसे नहीं होता है कि जब टाइगर जो होता है शिकार करता है तो छिपता है, छिप उप करके शैडो में, तो उस लॉन्ग ग्रास में वो स्लाइडिंग कर रहा है, अपने आप को छिपा कर रहा है, किसके लिए, अपने शिकार पे, ताकि वो हमला बोल सके। नियर द वाटर होल, जहाँ वाटर जो कहने को वाटर होल जहाँ तक हिरन वरन का भी होते हैं, क्या होते हैं वो जो होता है पानी उनी पीने आते हैं। तो कह रहा उस प्लम्प डियर मतलब उस जो होता है ये फेवरेट जो होता है शिकार होता है किसका, टाइगर का। तो कि जहाँ से उसका जो फेवरेट शिकार जो गुजरेगा वहीं पर वो उस लॉन्ग ग्रास में होकर के अपने आप को छुपाते हुए वो जो नदी के किनारे आएगा पीने, तो उसके बाद वो हमला बोल देगा। अब जो होता है यहाँ, अब देखिए दूसरा स्टेंजा जो होता है, he should be snarling around the house at the jungle edge baring his white fangs his claw tearing the village। अब he should be snarling around the house, कहने का मतलब ये जो जू है ये घर के आस पास है, तो उससे कह रहा है उससे स्नॉर्लिंग करना चाहिए, गुर्राना चाहिए, चिल्लाना चाहिए। और द जंगल एज पे, जो जंगल एज पे कहने का मतलब उसके जो वायरिंग हिज वाइट फैंग, उसके जो अपने वाइट फैंग्स को दिखाना चाहिए, जो दांत उसके हैं, शार्प दांत हैं, दिखाना चाहिए, अपने पंजे को दिखाना चाहिए। टेररिजिंग द विलेज, और जो गांव के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको डरा के रखना चाहिए।
बट ही इज़ लॉक्ड इन द कंक्रीट सेल, लेकिन उस क्या है, उस कंक्रीट सेल में क्या है, लॉक कर दिया गया। कंक्रीट सेल मतलब जहाँ कंकड़ पत्थर सीमेंट पानों से जहाँ ये सब बनी हुई, उस दीवार में अपने वो लॉक है ना, तो वही बता रहा। हिज स्टैंड बिहाइंड द बार्स, उसकी जो ताकत है, उसकी ताकत जो होता है इसके पीछे है। कहने का मतलब वो ताकत को अपनी दिखा नहीं सकता लोगों को, उसकी ताकत को लॉक कर दिया गया, उसको लॉक कर दिया गया, तो कहाँ से अपनी ताकत को दिखाएगा। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केन इग्नोरिंग विजिटर, और जो लोग उसके आगे पीछे गुजरते हैं वहाँ से केज से, वो उनको जो होता है थोड़ी सी चल रहा अपनी लेंथ में अपनी केज में, और उनको अपने विजिटर्स को इग्नोर कर रहा, उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा है। Here the last voice at the night the patrolling car and stare with his brilliant eye at brilliant star। वह सुनता है लास्ट वाइट्स एट नाइट में, जो पेट्रोलिंग कार होती है, कहने का मतलब जो सिक्योरिटी कार होती है, वो इन लोगों का निरीक्षण करती है, वह उनकी आवाज़ को सुनता है और देखता है ब्रिलियंट आइज से एंड ब्रिलियंट स्टार, और ब्रिलियंट कभी ऊपर देखता है कभी नीचे देखता है, ऐसा इस पोएम में बताया गया है। आइए इसमें कुछ पोएटिक डिवाइस के बारे में आप लोगों को बताते हैं। इसमें जो है पोएटिक डिवाइस आपका ABCB है, ABCB पोएटिक डिवाइस है, A B फिर C, और जो B है वो सेकंड लाइन से मैच कर रही है, ओके। और इसमें जो है इस पोयम में जो है ही जो है, देखिए ही है परेशानी, कहने की पर्सनिफिकेशन, मानवीकरण। जब किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को या किसी जैसे क्रिएचर को जो होता है उसको पर्सन के तौर पे दिखाया गया है, तो ही के लिए क्या, शेर के लिए इट यूज होना चाहिए, लेकिन यहाँ इट की जगह उसने क्या किया, ही का प्रयोग किया गया है, इसलिए ये जो है पर्सनिफिकेशन है। और इसमें देखिए ऑक्सीमोरॉन पोएटिक डिवाइस यूज हुई है, क्वाइट रेज। ऑक्सीमोरॉन जो होता है जब दो विपरीत आइडियाज को एक साथ रखा जाता है, एक क्वाइट है, क्वाइट में शांत होता है, और रेज माने गुस्सा, तो दो विपरीत आइडियाज को जब एक साथ रखा जाता है तो उसे ऑक्सीमोरॉन कहते हैं। और इसमें जो है इंजैममेंट भी है, जैसे एक लाइन जो है आप देखते होंगे, स्टार्क इन हिज बिड स्टेप्स द फ्यू स्टेप हाइव स्केच। यहाँ तक देखिए जब कोई लाइन जो है दूसरी लाइन स्टार्ट हो जाती है विदाउट जो होता है पंक्चुएशन मार्क, तो इंजैममेंट होता है। और इसमें जो होता है कॉन्सोनेंट साउंड भी है, एलिट्रेशन भी यूज किया गया है, ये आप लोग इसमें जब ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।